So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, in last video already we have discussed ellipse or means two different cases of ellipse and equation of radius and eccentricity means the important terms of ellipse already we have discussed. So in this video I will make a complete table for all the points of ellipse student. Okay, तो आप कह सकते हैं लास्ट वीडियो का ही एक पार्ट और है यहाँ पर रहेगा, यानी कि इलिप्स का मैं आपको कंप्लीट एक टेबल यहाँ पर दे दूंगी जिसमें आपको सारे पॉइंट जो भी टर्म्स हमारी इलिप्स की होती है लाइक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी, फोकस पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, एक्सिस एंड ऑल पॉइंट जो भी इलिप्स के हमारे होते हैं तो वो सारे मैं यहाँ पर आपको एक टेबल की हेल्प से बता दूंगी स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नाउ। तो जैसे आपने पढ़ा था लास्ट पॉइंट में, हमने लास्ट क्लास में दो चीजें डिस्कस की थी स्टूडेंट इलिप्स को लेके। अगर ये हमारे पास एक्सिस है, यानी कि ये दो केसेस आपने पढ़े थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर आपका एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो ये हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी और वाई एक्सिस यहाँ पर माइनर एक्सिस हो जाएगी। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस के अलाउंग है स्टूडेंट तो मेजर एक्स हमारी या हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, मेजर एक्सिस। और यहाँ पर एक्स एक्सिस मीन्स मेजर एक्सिस, तो ये मेजर एक्सिस थी। माइनर एक्सिस यहाँ पर वाई एक्सिस वाली दैट इज माइनर एक्सिस, ये हो जाएगी माइनर एक्सिस। और ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट। एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस ये क्या हो जाएगी हमारी माइनर एक्सिस, यानी कि इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस स्टूडेंट, ठीक है। एक्स एक्सिस यानी कि ये इतना सा पोर्शन है ना, इतनी सी लेंथ है तो माइनर एक्सिस। उसके बाद हमारे ये पॉइंट जो मेजर एक्सिस के पॉइंट होते हैं स्टूडेंट उनको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। यानी कि मेजर एक्सिस पे इलिप्स जहां पर कट करता है दैट इज वर्टेक्स पॉइंट, और ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी हमारे वर्टेक्स पॉइंट। नाउ माइनर एक्सिस पे इलिप्स जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट इज कोवर्टेक्स, कोवर्टेक्स, ठीक है। और ओरिजिन से लेके वर्टेक्स पॉइंट तक की लेंथ हम एज्यूम करते हैं ए, और ओरिजिन से लेके कोवर्टेक्स तक की लेंथ को एज्यूम करते हैं बी। तो ऐसे ही इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस दिस इज द सेंटर एंड वन मोर थिंग इज यहाँ पर हमारे होकर हैं फोकस, ठीक है। जो मेजर एक्सिस होती है हमेशा फोकस हमारे वहीं पर लाई करती है स्टूडेंट। और इसके अपोजिट में यानी कि इस अगर मैं देखो इस फोकस के, ठीक है, इसके अपोजिट में सॉरी ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है और इधर अगर मैं इसके अपोजिट देखूं तो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे यहाँ पर ये हमारा माइनर एक्सिस बार रिवर्स हो चुका है, यानी कि एक्स एक्सिस माइनर हो गया तो फोकस हमारे F1 F2 कहाँ लाई करेंगे, मेजर यानी कि वाई एक्सिस पे स्टूडेंट। और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे अब हमारे, ये हमारे हो जाएंगे वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, इनको हम बोलेंगे वर्टेक्स पॉइंट। तो ये छोटा सा रिकैप है आपका लास्ट वीडियो को लेके, अदरवाइज सब कुछ वहां पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस में जाइएगा और वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप वहां पर पूरा देख सकते हैं स्टूडेंट। नाउ तो ये फोकस वर्टेक्स, अब कोवर्टेक्स क्या हो जाएंगे, जो माइनर एक्सिस के पॉइंट है दैट इज कोवर्टेक्स, कोवर्टेक्स ये क्या हो जाएंगे कोवर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे कोवर्टेक्स पॉइंट है, ये दैट इज फोकाई। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट। अब हमने कल इनके लिए कुछ इक्वेशंस यानी कि कुछ इक्वेशन फाइंड की थी। इसेंट्रिसिटी होती है ई को, ई से हम इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं स्टूडेंट, और इसेंट्रिसिटी हमारी सी अपॉन ए के इक्वल होती है, ठीक है। सी यानी कि ओरिजिन से फोकस की लेंथ का रेशियो और ओरिजिन से वर्टेक्स के पॉइंट का रेशियो हमारा क्या होता है सी अपॉन ए, ये हमारा इसके इक्वल होता है। एंड सी हमारी, अब देखिए इसेंट्रिसिटी इस केस में देखेंगे तो सी क्या है हमारे पास, यानी कि सी ये लेंथ ए से छोटी है, ठीक है। सी लेंथ ए वाली यानी कि सी लेंथ ओरिजिन से फोकस इधर का फोकस है और ये इधर यानी कि फोकाई लेंथ होती है हमारी, और ओरिजिन से एक्सिस की लेंथ यानी कि मेजर एक्सिस ये हमारा ए होता है स्टूडेंट, ठीक है। या आप कह सकते हैं ओरिजिन से वर्टेक्स पॉइंट की लेंथ ए होती है, तो इनका रेशियो ही हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। और एक रिलेशन हमने और पढ़ा था स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में ये भी प्रूफ किया था, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। नाउ अब आप देखते हैं कि सी यहाँ पर स्मॉल
छोटी लेंथ है ए से, तो यानी कि पूरी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी स्टूडेंट। यानी कि जब किसी भी इलिप्स की बात हम करते हैं तो वहां पर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है, हमेशा लेस देन 1 हो जाती है स्टूडेंट। तो चलिए इसके लिए अब हम एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नाउ तो चलिए अब यहां पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि दोनों इक्वेशन, एक केस आपका होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 का केस स्टूडेंट, और दूसरा हमारे पास दूसरा जो हम यहाँ पर लिखेंगे इट विल बी y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दूसरी केस है, ठीक है। तो हम इनके लिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स में आपको यहाँ पर बता दूंगी स्टूडेंट। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर भी a b से बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ये तब की इक्वेशन होती है जब आपका x एक्सिस मेजर होती है, तो हमारी इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 हो जाता है। जब आपकी y एक्सिस मेजर एक्सिस होती है तो इक्वेशन बनती है y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो चलिए ये हमारी इक्वेशंस है। नाउ अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट जो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताऊंगी स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नंबर 1 पे प्रॉपर्टी होगी सेंटर की, ठीक है। देन सेकंड हम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे वर्टिसेस, वर्टिसेस लिखेंगे दोनों के, वर्टिसेस यानी कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस के एंड्स, उन्हीं को तो हम वर्टिसेस बोलते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर देखेंगे वो होगी कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस यानी कि एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पर है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी पॉइंट्स क्या होंगे वो हम देख लेंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा फोकाई, ठीक है। देन सिक्स्थ पॉइंट है हम आएंगे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, और 7 पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। देन 8th पॉइंट है यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और 9th होगा हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की। नाउ नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम होगा। देन फिर 10th पॉइंट जो हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दोनों केसेस में लेटस रेक्टम की लेंथ। और 11 पॉइंट होगा स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा 11 पॉइंट को 1 to 10 आ गया। देखिए 11 पॉइंट को यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर समझ जाइए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की मेरे को यहाँ पर इक्वेशन देनी है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। नाउ अब आपको पता है कि जब ये वाली इक्वेशन हमारी होती है इलिप्स की, यानी कि जब एक्स एक्सिस मेजर होता है, आप इक्वेशन को ही देख के समझ जाइएगा। एक्स एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस एक्स है, तभी तो ए हमारा बी से बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स मेजर एक्सिस है, उस केस में सेंटर क्या होता है। अब देखिए सेंटर तो दोनों केसेस में आपकी सेम ही होंगे, ठीक है। सेंटर तो दोनों केस में हमारे सेम होते हैं स्टूडेंट, तो सेंटर पॉइंट तो आपके 0 0 ही होंगे, ठीक है। दोनों केस में सेंटर पॉइंट 0 0। नाउ अब वर्टिसेस, इस केस में वर्टिसेस पॉइंट क्या हो जाएंगे जब हमारी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, ठीक है। तो वर्टिसेस पॉइंट हो जाएंगे
प्लस माइनस a कॉमा 0, यानी कि एंड्स ऑफ मेजर एक्स है। और यहाँ पर हमारे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस a। ठीक है, ये हमारे यानी कि इधर देखिए अगर इस तरीके से इलिप्स मिलता है ना तो वर्टिसेस यानी कि ये होगा a कॉमा 0 और ये हो जाएगा माइनस a कॉमा 0। तो प्लस माइनस a कॉमा 0 यानी कि हम दोनों वर्टिसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, दोनों एंड्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्लस माइनस a कॉमा 0। नाउ कोवर्टिसेस क्या हो जाएंगे, अब देखिए इस केस में कोवर्टिसेस हो जाएंगे कोवर्टिसेस यहाँ पर क्योंकि y एक्सिस में मिलेंगे ना कोवर्टिसेस, तो x 0 होगा तो 0 कॉमा प्लस माइनस b। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे प्लस माइनस b कॉमा 0। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमें ये वर्टिसेस मिलेंगे। नाउ इसेंट्रिसिटी, अब इसेंट्रिसिटी c होता है आपके, सॉरी इसेंट्रिसिटी e होता है स्टूडेंट c अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी को e से डिनोट करते हैं और c को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसेंट्रिसिटी को। c की वैल्यू तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये लिखा जा सकता है। और वही इसेंट्रिसिटी तो दोनों केस में क्या होगी हमारी सेम ही होगी, यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी। नाउ फोकाई, अब फोकाई पे आ जाते हैं। फोकाई क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस AE कॉमा 0। इस केस में यानी कि जब हमारी ये वाली इक्वेशन है उस केस में फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस AE कॉमा 0 एंड सेकेंड साइड 0 कॉमा प्लस माइनस AE। बस आप ऐसे इसको कंपेयर करते हैं कि आपको याद है तो आप दूसरे के आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस मेजर है तो y क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर y एक्सिस मेजर है तो x से क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर यानी कि y माइनर है तो x 0 और यहाँ x माइनर है तो y 0, एक दूसरे के अपोजिट। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस की लेंथ हम क्या लेते हैं स्टूडेंट 2a हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2a और इधर भी 2a, a पॉइंट लेते हैं ना मेजर एक्सिस पे। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2b, यहाँ पर भी 2b। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम की दोनों तरफ लेंथ सेम होती है स्टूडेंट। लेटस रेक्टम हमारा क्या होता है, लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन a। लेटस रेक्टम आपको यहाँ भी वही मिलेगा और लेटस रेक्टम की लेंथ हमें यहाँ पर भी 2b स्क्वायर अपॉन a मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन a मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a और वही हमारा यहाँ पर भी सेम होता है यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये तो पॉइंट्स है। ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए मैं सेंटर पॉइंट को यहाँ से इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। सेंटर पॉइंट आप वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं, तो सेंटर पॉइंट इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को लिख देती हूँ। ठीक है, तो चलिए नाउ 11 पॉइंट हमारा आ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। इधर हो जाती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। प्लस यानी कि एक तरफ की इधर की, देखिए ये हमारा अगर इलिप्स होता है ना तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो हमारे पास होती है, इधर पॉजिटिव होगी इधर निगेटिव, तो उसकी कंबाइंड इक्वेशन प्लस माइनस दे दी गई स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ y एक्सिस के पैरेलल होगी ना तो वो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। यहाँ जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हमारी y के पैरेलल होगी। ठीक है, इस वाले केस में इसमें हमारा ऐसे बनेगा ना, तो ये है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट। तो बस ये हमारे सभी 11 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इलिप्स के। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज को स्टूडेंट। तो अब ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में आपको यही पॉइंट्स आपके हेल्पफुल होंगे। अब एक्सरसाइज यानी कि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपकी होती है, इसके अलावा और एक्सरसाइज में न्यू कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप बस इन पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो इजीली आप लोग एक्सरसाइज तो फिर इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। नाउ चलिए, नाउ एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 में आते हैं। अब 11.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपके हैं। 1 to 9 में आपको
कुछ पॉइंट फाइंड करने हैं स्टूडेंट। हमें क्या निकालना है, ईच ऑफ द क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन फाइंड, जो जो फाइंड करना है वो यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ find the coordinates of the foci, then comma the vertices, then the length of major axis, और आपको फाइंड करना है द माइनर एक्सिस, length of minor axis, you can see length of minor axis, the eccentricity, and the length of rectus rectum। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक सेम आपको यही निकालना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले जब आपको इलिप्स की इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, इलिप्स की फॉर्म की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको ये तो आपको आइडिया आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब आप इसको अगर मेन इसकी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो मेन इक्वेशन क्या होती है। अच्छा आप देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि इलिप्स हमारा क्या है, एक्स एक्सिस वाला, यानी कि मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन की शुरुआत हमारी एक्स स्क्वायर से हो रही है, राइट। इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, तो मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस के अलाउ हो जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसको होता है ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। व्हेन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब आपको बस उससे कंपेयर करना है, इक्वेशन तो दो हैं आपके पास स्टूडेंट, आपको अपनी मेन इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर उससे करना है जिसके साथ ये मैच होती है। यानी कि आप एक्स स्क्वायर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, वो कब होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली इक्वेशन कब स्टार्ट होती है आपकी, जब हमारा इलिप्स क्या होता है, मेजर एक्सिस जब उसकी एक्स होती है, ठीक है। तो उसी इक्वेशन के साथ हम यहाँ पर कंपेयर भी कर रहे हैं। अब आप देखिए ए क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर है ना, तो क्या है, हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। नाउ वाई स्क्वायर अपॉन 16 है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास देखिए मैंने इसको बिल्कुल इसी इक्वेशन से कंपेयर कर लिया है। नाउ तो ए क्या हो गया हमारे पास 6 एंड बी हो गया यहाँ पर 4। अब आपने कंपेयर कर लिया ना, देखिए ए हमारे पास 6, बी हमारे पास 4 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ए बी आ गया तो सी भी यहां से निकाल लेंगे, सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे पॉइंट्स अभी आपको यूज करने होंगे, तो इसलिए हम इनको निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 36 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास नाउ 20। तो ये हो गया स्टूडेंट, सी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरे पास 20, ठीक है। या अंडर रूट को हटा ही देते हैं तो सी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। या आप यहीं से अंडर रूट हटाते हुए हम इसको पहले यहाँ पर सी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यानी कि मेरे पास सी स्क्वायर भी आ चुका है 20। तो ए बी और सी स्क्वायर ये 3 वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली स्टूडेंट। तो सी क्या हो जाएगा, जब सी इतना है सी स्क्वायर 20, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा 20, यानी कि 2 इंटू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 20 को 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखा जा सकता है,
20 को हम 5 इंटू टू इंटू टू, तो 2 हमारा, जब मैं c निकालूंगी यानी कि √20 निकालूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2√5। ठीक है, तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2√5। अब क्या क्या निकालना है देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई फाइंड करना है। और इस केस में जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होती है स्टूडेंट, जब ये वाली कंडीशन हमारे पास इलिप्स की होती है, तो इस केस में इसके जो फोकस होते हैं, ठीक है, फोकस क्या होता है इसके पास, यानी कि देखिए F1 ये है और F2 ये है, तो फोकस क्या होते हैं C,0 और ये -C,0 होता है। C को हम क्या लिख सकते हैं AE,0 और इसको हम लिख सकते हैं -AE,0, यानी कि फोकाई क्या होता है हमारे पास, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस AE, ठीक है, +-AE,0, यही तो फोकाई होता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर A तो हमें पता है, E हम इसेंट्रिसिटी को भी निकाल लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, या आप AE करके निकाल लीजिए, अदरवाइज C तो हमें पता है ही, तो फोकाई को हम C करके निकाल लेते हैं। यानी कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, +-C,0 भी आप बोल सकते हैं, C को ही हम AE लिखते हैं ना, अदरवाइज हमें इसेंट्रिसिटी भी निकालनी होती, ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी निकालनी तो है, बट हमारे पास जब C है तो हम डायरेक्ट C से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा +-2√5,0। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा यानी कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकल गए स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब हम इसके वर्टिसेस निकाल लेते हैं। सेकंड हमें निकालना है द वर्टिसेस, फोकाई आ गया, देन वर्टिसेस होता है +-A,0, ठीक है, वर्टिसेस पूछा जा रहा है तो मेजर एक्सिस के पॉइंट्स यानी कि +-A,0, तो +-A आया 6,0। कोवर्टिसेस, अच्छा वर्टिसेस पूछे हैं स्टूडेंट, कोवर्टिसेस नहीं पूछे जा रहे हैं, कोवर्टिसेस पूछता है तो +-B,0 हो जाता है, ठीक है, तो वर्टिसेस भी आ गए +-6,0। नाउ फिर नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फिर हमारा पॉइंट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 6, तो मेजर एक्सिस यहाँ पर 12 हो गई, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है हमारे पास 2b। सेकेंड है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दैट इज 2b, तो 2 इंटू b क्या है अपने पास, b है 4, तो ये हो गया स्टूडेंट 8, ठीक है, माइनर एक्सिस। अब इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, चलिए अब ये दो पॉइंट्स भी निकाल लिए। नाउ फाइंड करते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है C/A, C हमारे पास है, A हमारे पास है स्टूडेंट, तो 2√5/A की वैल्यू है 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि √5/3, ये हमारी इसेंट्रिसिटी भी आ गई स्टूडेंट, ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गई √5/3। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की तो दोनों केस में लेंथ आपकी सेम ही होती है, 2b² होती है स्टूडेंट, तो 2 इंटू b², b यानी कि 4 का स्क्वायर, तो उसको 4 इंटू 4/A है 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 16/3 आ गई स्टूडेंट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हमारी आ चुकी है 16/3। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कैसे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए और इसको आगे नाउ सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट इक्वेशन को, टू सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर, देखिए x² आ गया, यानी कि मेजर एक्सिस x एक्सिस है यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप कह सकते हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी हमारी
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ ए स्क्वायर क्या है, देखिए 2, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ए स्क्वायर 4 के इक्वल है ना कंपेयर करने में, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से, ए आपका हो जाएगा 2। बी स्क्वायर आपका 25 के इक्वल है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, ए भी पता लग चुके हैं स्टूडेंट, सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर, ए भी निकल गया, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, बट यहाँ पर हमारा ए क्या है, ठीक है, ओके, यहाँ पर ये भी हमें ध्यान देना है तभी, क्योंकि हमारा सी पॉइंट यहाँ पर फिर रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ए हमारा ग्रेटर होना चाहिए बी से, बट ए क्या है, स्मॉलर है बी से स्टूडेंट। ठीक है, तो ए को अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं लिख देती हूँ कि डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज स्मॉलर टू या इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, ये डिनोमिनेटर छोटा आ गया इससे, जबकि कंडीशन होती है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब आप समझिए यहाँ पर यानी कि कौन सी मेजर एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए हम अब इसको एज्यूम करेंगे ए। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, बस ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो इस केस में इज द मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि जिसकी भी ए बड़ी होगी, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा स्टूडेंट, वही हमारी मेजर एक्सिस हो जाती है, वही यहाँ पर हमने लिखा है। तो इसकी डिनोमिनेटर बड़ी है तो ये वाली यानी कि मेजर। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूंगी, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये कौन सा वाला केस हो गया जिसमें वाई हमारी मेजर एक्सिस होती है, ये केस का हो गया। ठीक है, और एक्स यहाँ पर माइनर एक्सिस स्टूडेंट। तो अब देखिए ए और बी बड़े हो गए ना, तो हमने ये लिख लिया। अब कंपेयर करते हैं हम इसको स्टैंडर्ड। अब इस केस में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर होती है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, वाई एक्सिस जब मेजर हो जाती है तो हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है। नाउ अब तो कंपेयर कीजिए, ए स्क्वायर है हमारे पास 25, यानी कि ए कितना हो गया 5 और बी स्क्वायर है हमारे पास 4, तो बी कितना हो गया यहाँ से 2। तो ए और बी आ गया स्टूडेंट। नाउ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है, 4 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 21। सी स्क्वायर क्या आ गया 21। अब 21 का हम यहाँ पर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारे पास, रेयर इम्प्लाइज सी की वैल्यू √21, सी की वैल्यू भी √21 आ गई है। नाउ स्टार्ट करते हैं आप पॉइंट्स को फाइंड करना स्टूडेंट। तो मेन काम आपका क्या होता है, सबसे पहले आपको एक्सेस फाइंड कर लेनी है कि मेजर एक्सेस कौन सी है। जैसे इस क्वेश्चन में था आपका, ठीक है, यहाँ पर ए बड़ा था वाई स्क्वायर वाले में, तो इसको हमने मेजर एक्सेस इसको मान लिया। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन ये बन गई, तो कंपैरिजन भी हम इसी के हिसाब से करेंगे। तो ए बी सी निकालना हमारा काम होता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे ए बी सी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। हाँ, फोकाई एफ सबसे पहला पॉइंट हम निकाल रहे हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट विच इज प्लस माइनस। अब इस केस में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट को, फोकाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, यहाँ पर फोकाई हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हो जाती है, तो 0, प्लस माइनस सी, यहाँ पर फोकाई आपके ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 0, प्लस माइनस सी की वैल्यू है √21, तो ये हमारे फोकाई हो गए। ठीक है, देन द वर्टिसेस, अब वर्टिसेस भी यहाँ पर वाई एक्सिस यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, तो वर्टिसेस यानी कि ये हो जाएंगे, जहां पर पैराबोला ये मेजर एक्सिस है, ये वर्टिसेस। ठीक है,
तो वर्टिसेस पॉइंट हमारे होते हैं, देखिए y एक्सिस पे है तो x तो 0 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ठीक है, ये वर्टिसेस पॉइंट होंगे, यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या आई हमारी 5 आई स्टूडेंट। तो ये हमारे वर्टिसेस। नाउ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फिर थर्ड सेकंड पॉइंट भी निकल गया। नाउ थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अब मेजर एक्सिस y के अलाउंग है तो x 0, अच्छा सॉरी यहाँ पर हम इक्वेशन नहीं देना, हमें लेंथ बताना है स्टूडेंट। तो मेजर एक्सिस की लेंथ तो वैसे भी हमेशा 2a ही होती है हमारी, ठीक है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी आई है 5, यानी कि 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये होता है 2b, 2 इंटू बी होता है स्टूडेंट। तो 2 इंटू बी हमने क्या निकाला है यहाँ से, बी आया है 2, यानी कि 4। देन फिफ्थ पॉइंट हमने निकालना है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई निकालनी है हमको। अब आप ये भी देखना कि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ई यानी कि सी अपॉन ए, सी है √21 अपॉन ए की वैल्यू हमारी आई है 5, तो √21 है स्टूडेंट, यानी कि हमें ये छोटा ही मिलने वाला है, तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी हो गई, ठीक है। नाउ 6 पॉइंट हमें बताना है लेटस रेक्टम यहाँ पर, और लेटस रेक्टम क्या होता है, ये होता है 2b² अपॉन ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं 2 इंटू 2 लिख देती हूँ, अपॉन ए मेरे पास है 5, तो 8 अपॉन 5 हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। नाउ ऐसे ही अब आपको बाकी सारे पार्ट्स इसी तरीके के हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वापस लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब मेरे पास इक्वेशन है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको गैस कर लीजिए स्टूडेंट जल्दी से कि ये x एक्सिस मेजर है या y एक्सिस मेजर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जल्दी से गैस कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट x एक्सिस मेजर है क्योंकि a भी ग्रेटर है, आपको पता है कि कंडीशन a ग्रेटर होना चाहिए b, जिसका a यानी कि जिसका अगर जिस भी एक्सिस के पास a की वैल्यू, जिसकी भी यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी है तो इलिप्स हमारा उसके वही हमारी मेजर एक्सिस हो जाती है। सीधी सी बात है स्टूडेंट, जिसकी भी डिनोमिनेटर बड़ी है तो वही हमारी मेजर एक्सिस हो जाती है। डिनोमिनेटर यहाँ पर 16 वाली बड़ी है, यानी कि इसकी तो x हमारी मेजर एक्सिस हो गई। तो अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी यूज कर लेंगे, पैराबोला हम यूज करेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 वाली, ये क्योंकि ये बड़ी ये मेजर एक्सिस ही हो गई, ठीक है। तो a² अगर हमारे पास 16 है तो a क्या हो गया 4 एंड b² हमारी है 9, तो b क्या हो गया 3 स्टूडेंट, और c² क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9, तो 18 7 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो c² हमारे पास 7 आया, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू हो गया √7। a b c हमारे आ चुके हैं, बस ये हमारा मेन काम होता है। ना यहाँ पर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोकाई एक्स एक्सिस से मेजर है, फोकाई पॉइंट्स होंगे यहाँ पर प्लस माइनस c, 0, तो रख लेते हैं प्लस माइनस c आ रहा है √7, 0। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ the vertices होंगे प्लस माइनस a, 0, यानी कि प्लस माइनस a हमारे पास आ रहा है 4, तो 4, 0। देन थर्ड पॉइंट है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और वो तो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट ट्वाइस a ही होता है, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गई, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट पूछता है लेंथ ऑफ
माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि 2b, 2b तो 2 इंटू बी हमारे पास आया 3, तो ये हो गया 6। एंड फिफ्थ पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है इसेंट्रिसिटी E विच इज C अपॉन A, C की वैल्यू √7 अपॉन A की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये इसेंट्रिसिटी 6 हो गई लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम होता है स्टूडेंट 2b² अपॉन A, 2 इंटू b² यानी कि 3, तो 3 इंटू 3 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन में 4 सॉल्व कर लीजिए। 18 अपॉन 4, 18 अपॉन 4 या आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया 9/2, 9/2, तो लेटस रेक्टम हो गया स्टूडेंट 9/2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन पॉइंट्स को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाकी तो यहाँ से सब कुछ सेम ही हमारा होता है, तो अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप वापस देख सकते हैं, पहले ये टर्म दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, और होना क्या चाहिए, a > b होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वही मेजर एक्सिस हो जाती है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ डिनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन 100 इज ग्रेटर देन x² अपॉन 25, so major axis is y axis, so major axis is y axis, ठीक है। तो y axis मेजर हो जाएगी स्टूडेंट, तो इक्वेशन क्या बन गई, y² अपॉन 100 प्लस x² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1, और इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी है y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 से करेंगे, तो a² कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, a² 100 तो a की वैल्यू 10, नाउ b² हो जाएगा 25 तो b की वैल्यू हो जाएगी 5, एंड c² क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 25, ठीक है स्टूडेंट। तो 100 माइनस 25 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 75, तो ये हमारा, ठीक है, तो 75 ये आ गया, तो c क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसको मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट 75, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसको 25 इंटू 3 लिख लूँ यहाँ पर, और 25 को मैं 5 इंटू 3 लिख लूँ, राइट। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो c क्या हो जाएगा, 5 तो देखिए स्क्वायर रूट से बाहर, तो 5√3, तो ये c आ चुका है, c हमारे a आ गया, b आ गया, c आ गया स्टूडेंट। तो फोकाई, अब जब हमारी y एक्सिस मेजर होती है तो उस केस में फोकाई क्या होता है 0, प्लस माइनस c, जब y एक्सिस मेजर होती है तो यानी कि 0, प्लस माइनस c की वैल्यू आई है 5√3। नाउ वर्टिसेस y एक्सिस के पहले जब होंगे, सॉरी y एक्सिस जब मेजर होगी तो वर्टिसेस 0, प्लस माइनस a, क्योंकि एक्सिस तो 0 हो जाएगी, सब कुछ y एक्सिस के अलाउंग ही चल रहा होगा स्टूडेंट, तो x एक्सिस तो 0 हो जाएगी ना, तो 0, प्लस माइनस a यानी कि प्लस माइनस 10, देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20, ठीक है, a की 2, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2 इंटू 5 यानी कि 10। इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 5√3 अपॉन a इज 10, a की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। और लेटस रेक्टम 2 इंटू b² यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन a इज 10, तो मैं इसको 2 इंटू 5 अपॉन 10 लिख देती हूँ स्टूडेंट, तो 5 2 जा, 2 से 2 गया, तो लेटस रेक्टम हमारा यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, लेटस रेक्टम हो गया यहाँ पर 5। तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये वाला था, तो चलिए ये भी हमारा डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
अब तो आपको होपफुली कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन हमको कितने इजी वे में, बस हमको यही याद रखना है कि किसको हम कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बाकी तो आपके पास इजी हो जाता है दोनों के लिए फाइंड करना, बाकी फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला है x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो a² है 49, a क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7, b² अगर 36 है तो b क्या हो जाएगा 6। नाउ a² b² हो गया, अच्छा c² हो जाएगा a² माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 36 और ये हो जाएगा 3 यानी कि 13, तो c हो जाएगा स्टूडेंट √13, ठीक है, c √13 आ गया। तो चलिए फोकाई लिख लेते हैं, एक्स मेजर एक्सेस है तो फोकाई क्या हो जाएगी प्लस माइनस c, 0, तो प्लस माइनस √13, 0। वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस है यानी कि प्लस माइनस 7, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो 2 इंटू मेजर एक्सिस हमारे पास 7a है तो 14 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ 2b, 2 इंटू b इज 6, तो ये हो गया 12। नाउ इसेंट्रिसिटी c अपॉन a यानी कि √13 अपॉन a है 7, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई स्टूडेंट, ठीक है। लेटस रेक्टम, तो 2 इंटू b² 6, तो 6 इंटू 6 अपॉन 7, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कट तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 2 जा सॉरी 72, ये हो जाएगा 72 अपॉन 7, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गया स्टूडेंट 72 अपॉन 7, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कुछ क्वेश्चन अब आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि सेम कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क, यानी कि ये आप लोग खुद से अपना ट्राई कीजिए। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं इस क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, तो 6 होमवर्क हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144, ठीक है स्टूडेंट। अब देख के तो आपको कहीं से भी नहीं लग रहा कि इलिप्स की कोई इक्वेशन है, तो आप क्या करें, इलिप्स की इक्वेशन की फॉर्म तो कुछ इस तरीके की होती है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेती हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं, राइट हैंड साइड में 1 होता है स्टूडेंट। तो अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, यानी कि 144 से मुझे डिवाइड करना होगा, तभी तो ये साइड मेरा 1 बनेगा। तो राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए चलिए डिवाइडेड बाय, इसको मैं कर देती हूँ डिवाइडेड बाय 144। हम इस इक्वेशन को ही इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144। नाउ अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 36 के साथ देखिए, 36 के साथ ये हमारा जाएगा 36 4 टाइम्स 4 मिलेगा ना, तो 4 टाइम्स कट होगा स्टूडेंट, तो ये 4 टाइम यानी कि ये मिल रहा है x² अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 बन जा 36, तो ये आ रहा है y² अपॉन 36 और ये हमें मिलेगा 1। तो देखिए बन गई हमारी वापस ये वाली फॉर्म, ठीक है। यानी कि इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसी ये हमारी उसकी आइडेंटिकल फॉर्म हमने यहाँ पर फाइंड कर ली स्टूडेंट। अब बस अब आपकी ये सेम इक्वेशन बन गई है जो आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू बढ़ी है, यानी कि y² अपॉन
36 का जो डिनोमिनेटर है ना वो हमारा बड़ा है स्टूडेंट, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 36। अच्छा, डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यानी कि वाई एक्सिस मेजर है स्टूडेंट, तो वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। अब ये मेजर एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, अब हम इसका जो यानी कि ये जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे अब आप कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर है 36, तो डेट इज ए हमारा हो जाएगा 6 और बी स्क्वायर हमारे पास 4 है स्टूडेंट, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो सी भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर डेट इज 36 माइनस 4 और ये हमारा हो गया 32 और इसको अगर हम स्प्लिट कर पाते हैं तो यहाँ कर लेते हैं 8 4 जा, इसको और स्प्लिट करें तो 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 2 तो 4, यानी कि सी हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 4√2, तो सी हमारे पास आ जाएगा 4√2, ठीक है। हमने यहीं पर इसको स्प्लिट भी कर लिया है क्योंकि सी स्क्वायर है तो हमें तो सी चाहिए होता है ना, तो हमें स्क्वायर रूट लेना होता है, हमने यहीं पर इसको चेंज कर लिया है। बाकी पॉइंट्स हमारे यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखे गए हैं, ठीक है। चेंज कर लेते हैं इनको क्योंकि वाई यहाँ पर मेजर एक्सिस है हमारी, तो सब कुछ यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं वैल्यू। तो चलिए फोकाई, अब जो y मेजर एक्सिस होती है स्टूडेंट, फोकाई x तो 0 प्लस माइनस c हो जाता है, तो यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस c 4√2 वर्टिसेस क्या हो जाते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस a, यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हमारे पास है a 6 है स्टूडेंट, तो प्लस माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2 इंटू 6 यानी कि 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू बी हमारा है 2 4। नाउ सी अपॉन ए, अब सी क्या है, सी है हमारे पास 4√2 अपॉन ए है 6, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं, 2 2 जा तो 2 3 जा, यानी कि ये हमें मिलता है 2√2 अपॉन 3। लेटस रेक्टम ये हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर इज 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन ए हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 4 अपॉन 3 और 4 अपॉन 3 हमारी लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो कहीं पर आपको इस तरीके की जनरल इक्वेशन अगर मिलती है एलिप्स के केस में, तो आपको उसको मैं यहाँ पे मतलब आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्म दे दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट। तो जो हमारा राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दिया होगा उससे आप डिवाइड कर लीजिए, आपको एक तो 1 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन आपका सेम वे में सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं और 9th क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन मैं आपको इस कैटेगरी के भी यहाँ पर करवा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप देखते हैं तो यहाँ 1 नहीं आ रहा, तो डिवाइड करते हैं 16 से स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 16। ये से ये गया तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 और ये मिल गया आपको 1। अब आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी कि मेजर एक्सिस कौन है, वाई स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो वाई स्क्वायर, अब कंपेयर कीजिए, देखिए वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर यानी कि 16 है हमारे पास, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4, एंड बी स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो बी भी क्या हो जाएगा 1, एंड सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 1 तो 15 हो गया स्टूडेंट। तो सी यहाँ से क्या मिल गया, अंडर रूट का 15। ठीक है, बस ये फाइंड हो गए, तो पॉइंट्स तो आप इजीली यहाँ पर फिर फाइंड कर ही लेंगे, पॉइंट्स में तो कुछ रहता ही नहीं है इजीली। नाउ वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर की हमने यहाँ पर सभी जो मैंने वैल्यूज है लिखी गई है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर की ही वैल्यू लिखी गई है। तो चलिए नाउ इसी वैल्यू को इरेज नहीं करेंगे हम, ठीक है, इस पे केवल हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। नाउ तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, अब सी हमारे पास आया रूट का 15, देन ये हो जाएगा वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस ए क्या आया 4, फिर 2 इंटू 4 यानी कि 8, 2 इंटू बी हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। सी की वैल्यू आई अंडर रूट 15 अपॉन ए है हमारे पास, ए की वैल्यू 4, तो यही हो गई। नाउ लेट अस रेक्टम, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 4 यानी कि 2 अपॉन 4, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। तो लेट अस रेक्टम भी हमारा फाइंड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने यहाँ पर करवा दिया, इसी तरीके से अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क पे होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।